Hello everyone, once again welcome back to my channel Dig for Knowledge, and in today's video we'll be covering data frame attributes. So data frame attributes क्या करते हैं? जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम टाइप का, जैसे हमने अपने कल वाले एग्जाम्पल में DTF डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डेटा फ्रेम का, तो उस डेटा फ्रेम के रिगार्डिंग अगर हमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि उसका साइज क्या है, उसका उनके एलिमेंट्स का डेटा टाइप क्या है, एटसेट्रा, इस तरीके की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, हमें अगर हमें पता करनी है तो हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होता है? डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट का नाम। तो हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? अगर हम सबसे पहले एट्रीब्यूट को देखें तो दैट इज इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है? वो आपके डेटा फ्रेम के इंडेक्स को शो करेगा। कॉलम एट्रीब्यूट क्या करेगा? कॉलम एट्रीब्यूट कॉलम लेबल्स को शो करेगा। एक्सेस एट्रीब्यूट क्या करता है? हमारे डेटा फ्रेम में दो एक्सेस होते हैं, तो वो दोनों एक्सेस की वैल्यूज को रिटर्न करता है, टेक्स्ट को भी और कॉलम को भी। डेटा टाइप क्या करेगा? इट रिटर्न डेटा टाइप ऑफ डेटा कंटेंट बाय डेटा फ्रेम, यानी आपके डेटा फ्रेम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है, ये वो रिटर्न करेगा। साइज क्या रिटर्न करेगा? कि आपके डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। शेप क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न्स दी डायमेंशन ऑफ द डेटा फ्रेम। इसका मतलब ये है कि वो ये रिटर्न करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। वैल्यूज क्या रिटर्न करता है? इट रिटर्न नमपाई फॉर्म ऑफ डेटा टाइप, यानी अगर आपने जिस भी तरीके से उस डेटा फ्रेम को क्रिएट किया होगा उन वैल्यूज को रिटर्न करेगा। ये जो अब अगर नहीं समझ आ रहे होंगे तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। एम्प्टी नाम ही बता रहा है उसका, वो ये इंडिकेट करता है कि आपका डेटा फ्रेम एम्प्टी है कि नहीं, उसी हिसाब से ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। एंड डिम यानी एंड डायमेंशन, तो वो क्या रिटर्न करेगा कि इस डेटा स्ट्रक्चर की कितने डायमेंशन है। हमारे डेटा स्ट्रक्चर के तो दो ही हैं क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल फिगर है। देन इज टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, तो क्योंकि डेटा फ्रेम एक तरीके की टेबल है यानी एक तरीके की मैट्रिक्स फॉर्म करती है, तो उसका ट्रांसपोज भी आ सकता है। ट्रांसपोज आपको याद होगा जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यानी जिसमें रोज कॉलम्स में बदल जाती हैं और कॉलम्स रोज में। अब इन सब चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा डेटा फ्रेम है DTF नाम का। इसमें ये A और B हमारे क्या है? इंडेक्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्या थे? कॉलम नेम। और ये हमारी क्या है? डेटा वैल्यूज। तो अब देखते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या रिटर्न करते हैं, कैसे रिटर्न कर रहे हैं। डेटा फ्रेम का नाम क्या है? DTF डॉट इंडेक्स। उससे क्या रिटर्न होना था? इंडेक्स। हमारा इंडेक्स क्या है? AB, तो इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है? इंडेक्स AB। और उसका डेटा टाइप भी साथ में रिटर्न कर रहा है कि डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप का है। देन सेकंड एट्रीब्यूट इज DTF डॉट कॉलम्स। वो क्या रिटर्न करेगी? कॉलम के नेम्स। तो हमारे कॉलम के नेम्स क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या रिटर्न कर रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड एट्रीब्यूट है एक्सेस। वो हमें बताती है कि हमारे दोनों एक्सेस उनकी वैल्यूज क्या है। दोनों एक्सेस क्या है आपके? इंडेक्स और कॉलम नेम। तो वो दोनों को रिटर्न करेगी अब की बार, इंडेक्स को भी और कॉलम नेम को भी। जो बच्चे ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसके आगे भी इंडेक्स लिखा रहा है और इसके आगे भी इंडेक्स लिखा रहा है, असल में देखा जाए तो ये इंडेक्सिंग ही तो है। ये रो वाइज के इंडेक्स है, ये कॉलम वाइज के इंडेक्स है। वो तो हमने अपनी पहचान के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं कि ये इंडेक्स कहलाएगा और ये कॉलम नेम, बट एक्चुअल में दोनों एक टाइप है इंडेक्स की। देन डेटा फ्रेम, डेटा टाइप्स की, जो हमारे डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या है। अगर हम फर्स्ट कॉलम के देखें तो उसमें भी सारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज है। ये कॉलम वाइज डेटा टाइप को रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेटा फ्रेम जो है वो हिट्रोजीनियस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, यानी हर कॉलम में अलग तरीके का डेटा आ सकता है। तो हमने अपना जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया है उसमें सारे कॉलम्स में इंटीजर टाइप की ही वैल्यू है। दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग कि फर्स्ट कॉलम में भी इंटीजर, सेकंड कॉलम में भी इंटीजर, थर्ड कॉलम में भी इंटीजर। देन इज डेटा फ्रेम का साइज क्या है, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डॉट साइज। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 6। DTF डॉट शेप, शेप क्या रिटर्न करती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहले रोज, कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो देखिए इसमें हमारी कितनी रोज हैं? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। So that is why it is returning 2, 3. DTF dot end dimension. End dimension कितना डायमेंशनल फिगर है अपना ये डेटा फ्रेम? इट इज 2 डायमेंशनल। दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 2। DTF डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगी कि जो हमारा डेटा फ्रेम है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर वो एम्प्टी होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगी। अगर वो एम्प्टी नहीं, जैसे है नहीं है, जैसे हमने अपने डेटा फ्रेम में वैल्यूज फिल कर रखी है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करना चाहिए उसे? फॉल्स। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स। DTF डॉट काउंट, हर कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं।
हर कॉलम की वैल्यूज को काउंट करता है ये एट्रीब्यूट। हर कॉलम में कितने वैल्यूज हैं उनको काउंट करेगा। फर्स्ट कॉलम में कितने वैल्यूज 2, सेकंड में कितनी 2, थर्ड में कितनी 2। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ काउंट्स रिटर्न कर रहा है हर कॉलम के। देन इज dtf.t, ये क्या था कि आपका ट्रांसपोज रिटर्न करेगा, यानी जो रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगे। अगर फर्स्ट रो को देखें, ए और बी इंडेक्स में फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यूज है ए और बी की 1 और 4, वो हमारे अब ये फर्स्ट कॉलम है जो वो फर्स्ट रो बन गई। 2 और 5 सेकंड कॉलम है, ये हमारी सेकंड रो बन गई। 3 और 6 हमारा थर्ड कॉलम था, वो हमारी थर्ड रो बन गई। ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। dtf.values, वैल्यूज क्या रिटर्न करता है, वैल्यूज क्या रिटर्न कर रहा था, इट रिटर्न्स numpy फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। सो numpy फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम आप समझ गए। अब ये एरे की फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स थे उनको एक लिस्ट में, और सेकेंड रो में जो एलिमेंट्स थे उनको सेकेंड लिस्ट में एनक्लोज करके शो कर रहा है। That's all for today's video. Thanks for watching. Do not forget to subscribe. यहाँ हमारे डायमेंशंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए जितने भी ऑपरेशंस हैं डेटा फ्रेम पे जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सब करेंगे।